भोपाल में चल रहे इकबाल मैदान में एनआरसी और सीए के विरोध में जो सत्याग्रह हो रहा है, शांतिपूर्ण सत्याग्रह, अब इसमें पूर्व आईएएस शशिकांत सेंथिल भी शामिल हो चुके हैं और हम इनसे जानते हैं कि किस तरह इनका यहाँ पर जो सत्याग्रह कर रहे लोग हैं इनके बारे में जानना हुआ और क्या इनके खुद के विचार हैं देश के वर्तमान परिदृश्य पर। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं, अभी हमने हालिया 2 दिन पहले देखा था जेएनयू में जो घटना हुई थी, किस कदर छात्रों छात्राओं को मारा गया, और ये दृश्य जब सामने आते हैं तो बड़ा ही मतलब, मैं खुद छात्र हूँ और ये सोचता हूँ कि मतलब ये किस तरह का माहौल अब हम लोग बना रहे हैं। नहीं, ये फासिस्ट फ्रेमवर्क में एक ड्रामा में एक सीन होता है ना, ऐसा फासिस्ट फ्रेमवर्क में एक सीन है उनका, जो अपना फासिस्ट फोर्सेस के एक आर्मी रहता है। जैसे आपने हिटलर को देख लीजिए, इटली में देख लीजिए, जैसे इनका गुंडा गैंग है एबीवीपी, तो उनसे पूरा हमारे छात्रों को जेएनयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में in a criminal way they have gone and assaulted our friends. And there are no words to explain such an act in a democratic country. But what is more interesting and what is more assuring is the solidarity which the country has expressed with the JNU. अगर एक JNU को मार के वो लोग 100 JNU अभी बना दिए। अभी गली गली में जो स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ है, हमारे कर्नाटका में भी जो साइलेंट थे अभी रास्ते पे आ गए, तो जितना भी वो करेंगे उतना लोग आएंगे वापस। तो सर, प्रधानमंत्री बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, तो वो विश्वास क्या कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है या वो विश्वास भी अब बट के अब दिखाई दे रहा है? उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें एक भी शब्द सच नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 2014 से उसमें एक भी शब्द में 10% भी उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि उसके ऑपोजिट में बहुत काम किया, इसलिए आज लोग रास्ते पे आ चुके हैं। सर, हमने सीए का कानून अब देश में लागू हो चुका है। सरकार से जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं एनआरसी कोई कानून नहीं है, एनआरसी के बारे में हम सोच भी नहीं रहे। लेकिन दूसरी तरफ से उनके जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीए तो प्राथमिक है, अगला चरण एनआरसी होगा। तो ये क्या लग रहा है, पार्टी कुछ और कहती है, सरकार कुछ और कह रही है, इसे कैसे समझे लोग? नहीं, मैं सरकार में काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि either they are so foolish that they think the people of this country are fools, or really their government is running in such a foolish way. The government doesn't talk, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर से बात नहीं करता, होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करता, प्राइम मिनिस्टर पे ज्ञान भी नहीं है पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ। तो इट इज़ ऑल फॉर एवरीबडी टू सी इन द ओपन। They have been running only lies in front of the country. Now we have started noticing it. That is the only difference. जी, अभी कुछ दिनों पूर्व कन्नन गोपीनाथन साहब भी आए थे, मैंने उनसे भी बात करी थी। तो सर, वही क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूँगा। जो लड़के यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और बड़ी मुश्किल के साथ कलेक्टर बनते हैं, आपको डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं, तो कितना मुश्किल होता है एक उस जॉब पर जाकर बैठना, उसके बाद कार्य करना, और जो साहस आपका और कन्नन गोपीनाथन साहब का है उसको मतलब कैसे समझा जाए? नहीं, ये कोई साहस नहीं है। जब हम सर्विस में आए सर, औरों के लिए साहस है ये? नहीं, क्योंकि जब हम सर्विस में आए थे हम ये सोच के आए थे दैट वी विल पुट आवर एफर्ट इन बिल्डिंग दिस कंट्री। अगर कोई सरकार इस कंट्री का फाउंडेशन जो चीज़ है उसको शेक करके देख रहा है, तो हम व्हाट आर वी थिंकिंग अबाउट बिल्डिंग दिस कंट्री? वी नाउ हैव टू सेव द फाउंडेशन। तो हमारा बहुत लॉजिकल और नेचुरल और रिक्वायर्ड स्टेप था, तो इसके लिए देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल। इफ वी वुडंट हैव डन दैट देन आवर कॉन्शियसनेस वुड हैव किल्ड अस। लास्ट क्वेश्चन है, देश भर में जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो इस देश के लिए। बहुत साल पहले ऐसे चीज़ हुआ था, वो भी स्टूडेंट से हुआ था। आज फिर वो माहौल आ गया और आज फिर एक नई तरीके से सब देशवासियों को आप देशभक्ति क्या है, देश क्या है करके सिखा रहे हैं। गो फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, but move forward in a very nice and in a very good way so that more people will come into the movement. तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईएएस शशिकांत सेंथिल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में अभी जो क्रोनोलॉजी चल रही है उसको समझने की ज़रूरत है। छात्रों को लेकर भी उन्होंने
अपने जो है उनके विचार व्यक्त किए। बहरहाल भोपाल से शशांक तिवारी के साथ विवेक पांडे की रिपोर्ट तलुक नीति के लिए।